नहीं जानते हैं क्या हुआ, पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 24 फरवरी की और दिन है सोमवार का और आज है मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 8वां दिन। रोज़ की तरह मैं सुबह आ गई थी छत पे अपना वॉक करने, लेकिन मूड बिल्कुल आज ऑफ हो गया था और इसका कारण आप लोग को ब्लॉग में आगे पता चलेगा। मतलब सुबह सुबह अगर कुछ एनर्जी के साथ स्टार्ट करो ना और सुबह ही कुछ मतलब नेगेटिविटी टाइप का दिमाग में घुस जाए ना, तो फिर पता चले पूरा दिन ही वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वैसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। सुबह सुबह ही ना एकदम मूड एकदम बेकार हो गया था। एनीवे, लेकिन मैं अपना घड़ी से देख के 1 घंटे का वॉक कंप्लीट की हूँ और कंप्लीट करके उसके बाद घर गई हूँ। और देखिए आप लोग ब्लॉग में एक्चुअल वॉइस में सुनिएगा कि क्या मेरे साथ आज हुआ। छत पे जाते ही मतलब बोला जाता है ना कि लापरवाही से प्लानिंग चौपट हो जाती है, तो आज कुछ इसी तरह की लापरवाही मुझसे हो गई थी। नहीं जानते हैं क्या हुआ, पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। घड़ी ना स्विच ऑफ हो गया। हमको लगा था कि चार्ज पर लगा देना चाहिए था कल, मेरे ध्यान से ही उतर गया, समझे। अब वो ना चलते चलते 2500 स्टेप्स लिए हैं, मतलब 2500, और उसके बाद ना अचानक से देखे ना कितना हुआ होगा, थोड़ा सा देखे 20 मिनट चल लिए थे तो देखे ना मोबाइल पर घड़ी स्विच ऑफ हो गया था। अब कितना भी ऑन किए देखिए ना कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा एकदम। अब आज कितना चले ये बात पता नहीं है। घड़ी देखते रहते हैं ना, चलते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतना चल लिए, इतना नहीं। अब ना एकदम मेरा ये हो गया। फिर हम क्या किए, आज तक अभी तक जितना चल रहे थे ना 1 सप्ताह से, तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता था 7000 स्टेप्स। तो फिर अब 1 घंटा घड़ी देख के, मतलब घड़ी नहीं मोबाइल देख के, हम तो मोबाइल भी ले जाते हैं ना साथ में, मोबाइल में 1 घंटा जब कंप्लीट हो गया तो फिर आ गया। क्या कर सकते थे। और जा रहे इसको चार्ज पर लगाने। अच्छा, चार्ज पर लगाएंगे मान लीजिए तो इसको पहन के जितना चले वो दिखेगा स्टेप। जब तक उसका पावर था तब तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। पावर ऑफ हो आज तो ब्लॉग में भी नहीं दिखा पाएंगे कितना चले कितना नहीं। खैर हम 1 घंटा अपना चल के आ गए, अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग सुन ही लिए होंगे कि क्या हुआ था आज मेरे साथ। एक्चुअली मैंने घड़ी को ना चार्ज पे लगाना मैं भूल गई थी, दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि सैटरडे संडे में एक्चुअली मैं एक्सरसाइज की नहीं थी। मैं वीक में सिर्फ 5 डे एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ फिलहाल। तो क्या हुआ ना कि 2 दिन घड़ी रखा रह गया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे चार्ज पर लगाना था। सुबह भी नहीं ध्यान रहा, जब मैं पहन के उसे चली गई ऊपर और करीब 2500 स्टेप्स में ली होंगी। उसके बाद अचानक से मेरा घड़ी पर ध्यान गया तो मैंने देखा कि घड़ी ही स्विच ऑफ हो गया है और मेरा मूड उसी समय से ना मुझे चलने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगने लगा ना कि आज शुरुआत ही मैंने मतलब ब्लॉग में ही मतलब गड़बड़ कर दी। ब्लॉग कैसे बनेगा, मैं प्रूफ ही नहीं दिखा पाऊंगी कि मैं क्या चली क्या नहीं। लेकिन फिर लगा कि ठीक है, अब जो हो गया उसमें तो हमारा हाथ नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। तो मैं क्या की कि 1 घंटे अंदाज हो गया इतने दिन से चलते चलते कि करीब मैं 1 घंटे चलती हूँ तो मेरा 7000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है। तो चूंकि मैं वीडियो बनाने के लिए मोबाइल ले जाती हूँ तो मोबाइल देख के ही बाकी मैं जितना भी समय बचा था, मतलब 20 मिनट के बाद जितना भी समय बचा था 40 मिनट तक मैं उतना चली थी। 1 घंटे अपना कवर की, उसके बाद नीचे आ गई। हस्बैंड जी मेरे वहाँ शेयरिंग कर रहे थे तो मैं उनसे बात डिस्कस कर रही थी कि आज ऐसा ऐसा हो गया गड़बड़। तो वो बाद में मुझे बोले भी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती नहीं होगा तो फिर ध्यान कैसे रखोगे अगली बार। तो वही हुआ मेरे साथ। और छत से आने के थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद मैं अपना होम वर्कआउट स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज मेरी बेटी का पेपर नहीं था तो मुझे सुबह कुछ जल्दी भी नहीं थी। इस समय हस्बैंड जी चले गए हैं छत पे वॉक करने, तो मेरा यहाँ पे एक्सरसाइज मैं सोची कि चलो अपना होम वर्कआउट कंप्लीट कर देती हूँ, फिर ही एक ही बार नहा कर किचन में जाऊँगी। एक बार किचन में जाने के बाद ना फिर टाइम नहीं मिल पाता है। हालांकि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं आधा काम अपना निपटा देती हूँ किचन का भी, जैसे सब्जी वगैरह काट के धो के रख देती हूँ। कभी कभी तो
आटा भी लगा देती हूँ। आज नहीं आटा लगा था, लेकिन हाँ कभी कभी मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, तो बहुत सारे काम मेरे शुरू के हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उतना प्रेशर नहीं होता है। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि उनसे नहीं हो रहा है वेट लॉस, उनका वेट नहीं कम हो रहा है, तो इससे वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो बात भी सही है कि जब नहीं हमें रिजल्ट मिलता है तो थोड़ा सा तो लगता ही है मन में कि हाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर इतना मेहनत करना बेकार है। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताती हूँ कि जिनका भी वेट लॉस आप लोग को दिखाई दे रहा है, जिनको भी आपको लगता है ना कि वेट लॉस हो रहा है, वो उनका शुरुआती वेट लॉस है। जैसे मान लीजिए कि कोई 80 kg के है ना, तो 70 kg के आने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से वो 1 महीना के अंदर अंदर इसको कवर कर देंगे। लेकिन असली जो है ना चैलेंज, जिसको चैलेंज बोलते हैं, वो असली चैलेंज तब है जब वो 70 से 60 पर आए, वो बहुत टफ होता है। और यही एक पीरियड होता है ना जब हम अपना मोटिवेशन बिल्कुल डाउन कर देते हैं और नहीं हो पाता है, जल्दी रिजल्ट नहीं निकलता है। शुरुआती में जो बॉडी में बहुत सारा फैट जमा होता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालिएगा, थोड़ा सा डाइट में सुधार कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा ना, तो आपका वेइंग स्केल पर वेट आराम से घटेगा। लेकिन बाद में जब वो एक सर्टेन नंबर तक वो घट जाता है, जैसे कि मैं अभी उदाहरण दी कि मान लीजिए कोई 80 kg की है, मैं खुद का ही बता रही हूँ, जब मैं खुद भी 80 kg की थी तो 70 kg आने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ा। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं पूरा ब्लॉग में सब दिखाती हूँ, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि 70 kg से जिसका नीचे आना है ना, उसको मेहनत ज़्यादा लगना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो मुश्किल का काम है, वही है असली चैलेंज। तो बस उसको फॉलो करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि हम कंसिस्टेंस रहें अपने काम पे। अगर हम इस समय छोड़ दें, अपने जो मोटिवेशन को डाउन कर ले और ये सोचे कि हमारा तो हो नहीं रहा, क्योंकि सच में नहीं होता है, एक सर्टेन नंबर के बाद ना सच में नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और वहीं से होता है शुरुआत असली चैलेंज का। तो अगर चैलेंज लेना ही है ना, तो इस तरह से चैलेंज लीजिए कि हाँ जब हम 80 से 70 आए हैं तो 70 से 60 भी आ जाएंगे, और वो प्रूफ करके दिखाएंगे भी, वो होता है असली चैलेंज। तो दूसरे का वजन घटता हुआ देख के ना खुद को डिमोटिवेट नहीं करे, या तो उनका शुरुआती वो वेट है जो घट रहा है, या फिर हो सकता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, जो डाइट जो एक्सरसाइज किसी एक पर्सन पर काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो सभी लोगों पर काम करे, सबका अलग अलग बॉडी अलग अलग रिएक्शन होता है। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना मोटिवेशन को बिल्कुल डाउन कर दे और छोड़ दे। हाँ मानते हैं कि वेइंग स्केल पर वेट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ओवरऑल आपका हेल्थ बहुत इंप्रूव होगा, ये आप लोग को थोड़ा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें आती हैं, समझ में आती हैं, आपको आएगी आपके बॉडी को समझ में, थोड़ा लेट होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल आपको दिखेगा कि आप जो कर रही हैं, चाहे वो डाइट हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, उसमें आपके ओवरऑल हेल्थ पर कितना असर पड़ा है, कितना बेनिफिट हुआ है, वो सब आप लोग को दिखेगा। तो इसलिए ना मोटिवेशन बनाए रखना है। और दूसरा जो बोल रहा है ना कि मेरा वेट इतना 10 दिन में कम हो गया, 10 kg मैं कम कर दी, 10 kg कम कर ली, और अगर आप ये सोचते हैं कि उनका हो गया और हमसे नहीं हो रहा है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं का जैसा खा रही हूँ फिर भी, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि उनकी बॉडी अलग हो, या फिर हो सकता है कि वो उनका शुरुआती वेट लॉस हो जो उनका हो चुका है। और शुरुआती वेट लॉस, जैसे मैं बताई, शुरुआती वेट लॉस करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा फैट जमा होता है। मैं अपने ब्लॉग में ना हमेशा अपने डाइट रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन के अलावा इसीलिए इस तरह की मोटिवेशनल बात करती हूँ, ताकि खुद को भी और आप लोग को भी मोटिवेट करती रहूँ, ताकि ऐसा ना लगे दूसरे को देख कर ना कि वो कर रहे हैं, उनका सब कुछ सही हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारा भी होगा। बस यही है कि हम अभी उस स्केल पे हैं जहां से हमें एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत है। मीन्स अगर किसी को 20 kg वेट लॉस करना है ना, तो 10 kg अगर हम कर लिए अपना, तो हम उस स्टेज में है, लास्ट वाले 10 kg को कम करने के स्टेज में है, इसलिए हमारा थोड़ा सा वेट लॉस स्लो हो गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ गलती हो रहा है, हम एकदम सही दिशा में हैं। तो आप लोग बस उसी दिशा में चलते रहिए, बढ़ते रहिए, उसको मत छोड़िए। किसी भी चैलेंज का आखिरी जो पड़ाव होता है ना, वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर हम उसमें जीत हासिल कर ले तो ही हमारा असली चैलेंज की जीत होती है। तो
तो बस इसी मोटिवेशन को बनाए रखिए और आपकी जीत जरूर होगी। अब हो गया है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम, जिसमें मैं टर्मरिक वाटर ली हूँ और टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे। और इस टर्मरिक वाटर को लेने के बाद मैं गई हूँ नहाने। नहा धोआ कर मैं आई हूँ, सबको ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि फ्रूट रायता है। आप लोग को पहले भी दिखा दी हूँ इसकी रेसिपी। टाइम देख लीजिए, काफ़ी लेट हो जाता है। कितना भी सोचती हूँ ना कि थोड़ा जल्दी हो जाए नाश्ता एटलीस्ट 11 बजे तक, लेकिन क्या बताऊँ, लेट हो ही गया आज भी। एनीवे कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये है मेरा फ्रूट रायता, जो कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में शेयर कर दी हूँ। इसमें चिया सीड्स है, दही है, जो भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। सीड्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और ये ना सच में बहुत टेस्टी रहता है। मीठे के लिए आप इसमें खजूर डाल सकते हैं, अगर जिन्हें बहुत मीठा पसंद हो उसमें वो जागरी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना इंडियन टी। और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था, मुझे इतना चाय की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बन गया तो मैं पी ली। ज़्यादा बैठ गया था तो घर पे भी और है नहीं कोई चाय पीने वाला, तो मैं ही पी ली। एनीवे, तो अब उसके 1 घंटे के बाद मैं खाई हूँ अपना फ्रूट्स। जो भी घर में फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ा सा खा लेना चाहिए, ताकि जो लंच है ना वो ओवर ईटिंग ना हो। और अब है ये मेरा लंच का टाइम है, जिसमें मैं ली हूँ एक रोटी भी आज मेरी जल गई। मतलब सुबह से ना मेरा मूड एकदम अपसेट है। साथ में है मिक्स वेज भुजिया, सब्जी जो भी बोल सकते हैं उसको, सैलेड और चटनी। यही है मेरा आज का लंच थाली। और बस इतना खाने के बाद मैं अब डिनर नहीं करती हूँ। सभी को पता होगा जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे। तो चलिए, यहाँ आराम से मैं बैठ के अपना लंच एंजॉय कर लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ शाम में ग्रीन टी के साथ। अभी घड़ी में बज रहे होंगे करीब 5:30 हो रहे होंगे और मैं लेके बैठी हूँ अपना ग्रीन टी। और जैसा कि मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं डिनर नहीं लेती हूँ, मेरा लास्ट मील वही होता है दोपहर का। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। जब जिस दिन मैं लेती हूँ उस दिन मैं ब्लॉग में जरूर शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं डिनर नहीं लूंगी। तो सिर्फ और सिर्फ 8 बजे के करीब मैं अपना फाइनल वाटर लूंगी, जो मेरा नाइट ड्रिंक होता है। तो इसीलिए अब इस ब्लॉग को मैं यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको अब मोटिवेट किया है या नहीं किया है। और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।